हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए मुगल काल से पूछे जाने वाले टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, उनको मैं आपके सामने रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आगामी एग्जाम्स के अंदर आपके लिए रामबाण साबित हो सके। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? ठीक है, मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा फारसी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अरबी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर फारसी भाषा जो थी वो मुगलों की दरबारी भाषा थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अकबर और चौथा ऑप्शन हो जाएगा राणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर। अकबर के दरबार में तानसेन एक संगीतकार थे जो उनके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। आगे बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। तानसेन तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, अकबर के दरबार में एक अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था, जहाँ से उसे अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत ऊंचा स्थान दिया, उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण करवाई थी। ठीक है, उपाधि प्रदान की थी। कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? तानसेन को दी गई थी। और किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। उसने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उसका मकबरा कहाँ पर स्थित था? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन ने अपने संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की? पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के अंदर जो है तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा उठाए गए कदम क्रियान्वयन का वर्ष, मतलब जो अकबर ने कदम उठाए थे उसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 में हुआ, दूसरा ऑप्शन है जजिया कर का जो उन्मूलन है वो 1564 में हुआ, तीसरा ऑप्शन है महज की उद्घोषणा 1579 में हुई और चौथा ऑप्शन है दीनिया इलाही की स्थापना 1582 में हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1562। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1562। तो आगे इसकी फैक्ट जान लेते हैं अपन। क्या क्या है इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर द्वारा जो कदम उठाए गए थे वो देख लेते हैं अपन। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया अकबर के द्वारा किया गया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया, वो प्रयागराज और बनारस के अंदर आदि तीर्थ स्थानों पर। 1564 के अंदर जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। और क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर के द्वारा जो नहीं उठाया गया कदम था, नहीं उठाया गया कदम था, वो कौन सा था? तीर्थ यात्रा कर। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1562 जो है इस प्रश्न का ये सही उत्तर था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो अकबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ स्थित है? ठीक है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आगरा के किले में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लाहौर के किले में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद के किले में और चौथा ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें बनवाई गई थी। आगे चलते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं अपन। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक स्थान एक गांव स्थित था। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर प्रातः सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यहीं पर स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि इमारतें यहीं पर बनवाई गई थी। तुर्की सुल्तान का पहला सुंदर महल, सॉरी, तुर्की सुल्तान का पहला
महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हेमू से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी से और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हैदर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेमू से। ठीक है, अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पराजित किया था। कब किया था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556, ठीक है, 1556 को हेमू को पराजित किया था। ठीक है, पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? पहला ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे देख लेते हैं अपन इसके बारे में थोड़ा सा। तो अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1572 से 73 ईस्वी में। और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत था कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। किसके रूप में करवाया था? विजय स्तंभ के रूप में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली का लाल किला, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद और चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुलंद दरवाजा। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया, बिल्कुल सही है। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? तो जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित की गई? ठीक है, पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर जो है वो भारतीय राजा था। उस समय भारत का राजा कौन था? जहांगीर। उस जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए? पहला ऑप्शन है 1616 में, 1615 में, 1516 में और 1614 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1615 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत था जो सर थॉमस रो 1615 में भारत आए थे। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी? ठीक है, क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर ने, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां ने और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब ने। तो किसने दी थी? मुगल शासक कौन था जो अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर एक मुगल शासक था जो अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मराठों अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है जय माता दी। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है ये मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां और तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने जो है वो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करते थे। उसके काल में चित्रकार, ठीक है, शाहजहां के काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसमन बुर्ज, नगीना मस्जिद और जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर जो मैं आपके लिए लेके आया था, पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे।
आप सभी का प्यार हमेशा बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।